नमस्कार दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल जैसे कि हम लोगों ने कन्वेंशन करंट थ्योरी के बारे में बात की थी, और उससे पहले जो हम लोगों ने कुछ अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी और कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की थी, जो महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों में हम लोगों ने अगर देखा जाए तो पहले कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले के जो कुछ सिद्धांत थे उनके बारे में बात की, तथा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में हम दोस्तों आज बात कर रहे हैं। तो उन्हीं सिद्धांतों में एक अगला सिद्धांत है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या? सबसे पहले ये शब्द जो ये वर्ड है उसको समझने की जरूरत है। इसको अगर आपको समझ आ जाता है तो आपको ये पूरे का पूरा जो सिद्धांत है दोस्तों वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब सी मतलब समुन्द्र, और फ्लोर का मतलब आपको पता ही है। फ्लोर क्या हो गया? फ्लोर उसका हो गया उसका नीतल, या मतलब उसका जो बाउंड्री नीचे की स्थल है वो। और स्प्रेडिंग का मतलब फैलाव, मतलब प्रसरण। अब क्या होगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो हमारा समुन्द्र है, जो हमारे समुन्द्र का जो स्थल भाग है उसका फैलाव हो रहा है। तो समुन्द्र के स्थल भाग का फैलाव कैसे हो सकता है? यह कोई पॉसिबिलिटी है? तो दोस्तों, हाल ही में अभी एक थोड़े से दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, जो सागर का नीतल है जिसका फैलाव हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो पहले की बजाय कम हो गई है। तो उसकी पहले की बजाय कम होने का क्या कारण है? दोस्तों, ये हाल ही फिलहाल में आपको पता है कि जो ज्यूमरफोलॉजी है, भूआकृति विज्ञान है, और जियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी शोध कार्य या रिसर्च चल रही है। इन्हीं रिसर्च के हिसाब से जो डाटा का कलेक्शन किया गया उसके बाद उसका एनालाइज किया गया, और उस एनालाइज के बाद जो वैज्ञानिक थे वो इस प्रमाण पर पहुंचे कि जो हमारा सी फ्लोर है, जो हमारे समुद्र का जो स्थल का जो विकास हो रहा था या जो वो बढ़ रहा था, उसकी बढ़ने की स्पीड, उसकी फैलने की स्पीड कम हो गई है। तो ये करंट न्यूज है इस हाइपोथेसिस की, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। तो इसमें अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब सागर नीतल प्रसारण का संबंध किससे है? किसने ये शुरुआत की? दोस्तों 1960 के अंदर आप लोग देखोगे कि जियोलॉजिस्ट थे हैरी हेस। कौन थे? जियोलॉजिस्ट थे हैरी हेस। उन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था कि जो हमारा समुन्द्र है, समुन्द्र का जो स्थल भाग है या जो उसका नीतल है उसका फैलाव हो रहा है। और इसने बताया कि जो क्रिएट ए न्यू ओशन फ्लोर एंड न्यू ओशियन रिज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो हमारा अंध महासागर है, या फिर जो हमारा बोल सकते हैं हम जो क्या बोलते हैं उसको, एटलांटिक ओशियन है, वो एटलांटिक ओशियन के जो फ्लोर है उसके अंदर फैलाव हो रहा है। और इसी फैलाव के आधार पर हमारा पूरे का पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। इन्होंने बताया कि जो हमारी ये फ्लोर है, ये इसके अंदर क्या हो रही, एक तो प्लेट या फिर कुछ एरिया तो हमारा नया विकसित हो रहा है, और जो कुछ एरिया है समुद्र का वो कहीं ना कहीं मर्ज हो रहा है, या सब मर्ज होने के कारण उसका विनाश हो रहा है। तो ये क्या है, आज उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ओशियन है, जो हमारे समुद्र है, उसके अंदर किस किस तरह के लैंडफॉर्म है, किस किस तरह के स्थल रूप हैं। वैसे तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ओशिनोग्राफी के अंदर हम इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो लैंडफॉर्म है ये कैसे बनते हैं, किस प्रकार इनका विकास होता है। पर आज के जो लेक्चर है इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस किस तरह के लैंडफॉर्म, किस किस तरह की स्थलाकृति जो हमारे समुद्र हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, उन महासागरों के अंदर हमें मिलती है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सबसे पहले कॉन्टिनेंट शेल्फ, मतलब ये हमारी लैंड होगी यहाँ पर। ये हमारी यहाँ पर लैंड है, और उस लैंड के बाद सबसे पहला जो स्थल रूप है दोस्तों वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि ये एक ढलान है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एबेशन प्लेन आ गए, और प्लेन के बाद फिर क्या आ गई? पहाड़ियां आ गई। आप पहाड़ियां देख रहे हैं ना?
पहाड़ियां देख रहे हैं, तो बेसल हिल आ गई। अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक क्रैक आ गया, रिफ्ट आ गई। रिफ्ट वैली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। उसके बाद क्या देखते हैं, इस साइड से अगर चले, इस साइड से चले, तो यहाँ पर भी सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होगा, स्लोप हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल स्लोप या कॉन्टिनेंट। अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप है तो इसके पास से जो यहाँ से जो मिट्टी होगी या फिर जो चट्टानें होंगी वो कहाँ पर इकट्ठी होंगी, यहाँ पर इकट्ठी होंगी ना, तो वह यहाँ पर एक उभार बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज, जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आप देख ही चुके हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ट्रेंचेस, खाइयां, खाई के बारे में सुना है ना। और उसके बाद फिर ये एबेसल प्लेन, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। इस प्रकार की दोस्तों जो लैंड फॉर्म है, जो स्थलाकृतियां हैं, वो स्थलाकृतियां हमारे समुद्र के अंदर। तो जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो हमारा महासागर महासागरों का जो वितरण है, महासागरों का जो फैलाव है, वो कौन कौन सी स्थलाकृतियों से संबंध रखता है। तो दोस्तों हमारा हमारा जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, वो इस एरिया से बेसिकली संबंध रखता है, जहां पर संबंध रखता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, इसको और गहराई से पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जो समुद्र हैं, ये देखो ये साइड जा रहा है, ये जो हमारे समुद्र है उनका फैलाव कैसे हो रहा है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था दोस्तों, कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ी थी ना। और किसने दी थी वो दोस्तों, आर्थर होम्स ने 1930 के अंदर दी थी। और उसके अंदर क्या था कि दो जो तरह की जो तरंग, सामान्य तरंगे हैं, जो हमारे मेंटल के अंदर से फैल के ऊपर से इस तरफ जाती हैं, मतलब दोनों साइड जाती हैं, इस प्रकार से जाती है ना। ये हमारे मेंटल के अंदर है। ये जो हमारी सेकंड वो है, उसके अंदर क्या है, इस प्रकार की कन्वेंशन करंट चलती हैं। और वो करंट जब चलती हैं तो उनके कारण जो हमारा ऊपर का ये जो क्रस्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये पार्ट कहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसी को आज इसी जो सिद्धांत को हम हमारे सी फ्लोर के अंदर, समुद्र के अंदर देखते हैं। और इसी पूरे के पूरे अगर सिद्धांत को, अगर आपके ये दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर बनी हुई है, तो इसी सिद्धांत को हम कहां पर लेके चलते हैं, सेट करना है हम लोगों को। कहां पर हम लोगों को सेट करना है इसको, यहां पर, कि यहां पर किस प्रकार की क्या बनती है, इस प्रकार की कन्वेंशन करंट चल रही है, इस प्रकार की करंट चल रही है ना। इस प्रकार की करंट चल रही है। ये है पृथ्वी के नीचे का भाग, जो हम लोगों ने यहां पर देखा था। और इन्हीं करंट के कारण इसी चीज को हम लोग अगर गहराई से देखें और बारीकता से देखें, तो क्या देखते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये जो मिड ओशियन रिज है, यहाँ की दो जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, या दो बड़ी बड़ी पार्ट हैं, जिसको हम प्लेट बोल सकते हैं। प्लेट मतलब बहुत बड़े बड़े स्थलखंड। ये प्लेट, एक प्लेट इस साइड जा रही है, एक प्लेट इस साइड जा रही है, और जो सेकंड नंबर प्लेट है वो किस साइड जा रही है, इस साइड। जब ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो क्या होगा, यहां से जो ये मैग्मा है, ये जो आप येलो देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा मैग्मा। ये जो हमारा मैग्मा है, येलो, यहां पर जमना शुरू हो जाएगा, यहां पर जमना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो इस साइड चली गई और ये प्लेट इस साइड चली गई, तो ये गैप हो गया। और इसी गैप को भरने के लिए हमारा जो मैग्मा है यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ पर ये जमना शुरू हो जाएगा, तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये एक इसी फ्लैट सरफेस में जमेगा। तो ये क्या है, ऐसे पहाड़ियों के रूप में भी जम सकता है ना। कहीं छोटी पहाड़ी, कोई बड़ी पहाड़ी, कोई बड़ी पहाड़ी, ऐसे जम सकता है। और क्या होगा कि यहाँ से जो जमाव था, यहाँ का जो जमाव था, यहाँ का जो जमाव था और यहाँ का जो जमाव था, तो इसके ऊपर क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ गया, तो कुछ समय बाद ये जमाव आगे की तरफ चला जाएगा, ये जमाव फिर आगे की तरफ चला जाएगा।
और उसी प्रकार इसकी मूवमेंट रहेगी, उसी तरह इसकी मूवमेंट रहेगी ना। और यहाँ पर इस एरिया के अंदर, ये जो बीच का एरिया है हमारा, बीच के एरिया के अंदर एक नए तरीके का, एक नए तरह का जो लावा है जिसकी उम्र नहीं होगी वो जमता रहेगा, और जो पुराना लावा है वो दूर जाता रहेगा। ये तो आप इसको देख के बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा दोस्तों कि कन्वेंशनल करंट थ्योरी, इस सिद्धांत के कारण दो फ्लोर दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना। तो दूर जाने के कारण इसका फैलाव हुआ, और जो फैलाव ही वास्तव में सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। अगर आप देखोगे तो ये ब्लू ब्लू जो है हमारा है, ये क्या है, ओशियन। क्या है ये हमारा, ओशियन, समुद्र है ना। और इस समुद्र के जो ये है, ये वाली जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये जो समुद्र के नीचे की जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का फैलाव ही, ये देखो ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट का फैलाव ही हमारा क्या कहलाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब सागरीय नीतल का प्रसारण। समझ आया क्यों होता है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी के कारण। मतलब पृथ्वी के अंदर जो संवहनीय धाराएं चलती हैं उन धाराओं के कारण। और ये संवहनीय धाराएं क्यों चलती हैं दोस्तों, कल हमने इसके बारे में देखा था, मैं आज फिर बता देता हूं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जो रेडियो एक्टिव चट्टानें हैं, वो टूटती रहती है, जिसके कारण एनर्जी, ऊर्जा जनरेट होती रहती है, जिससे कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के अंदर इस प्रकार की धाराएं चलती हैं। किस प्रकार की धाराएं चलती हैं, इस प्रकार की ज्वालामुखी की धाराएं चलती हैं। और इन्हीं धाराओं के कारण, इसी कन्वेयर बेल्ट के कारण जो हमारा ऊपर का जो क्रस्ट है वो मूवमेंट करता रहता है। और जब वो अपोजिट मूवमेंट करता है तो क्या होता है, यहाँ पर ओशियन रिज या फिर एक नई प्लेट का निर्माण होता है। ये कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी ये आपको देख लिया ना। अब ये बात देखते हैं कि एक घटना तो यहां पर घटी, ठीक है, और सेकंड घटना क्या देखते हैं दोस्तों, सेकंड घटना देखते हैं यहां पर। सेकंड घटना यहां पर देखते हैं ना, यहां तो एक का निर्माण हुआ, यहां पर तो निर्माण हुआ, मतलब किसका, छोटी छोटी पहाड़ियों का, या फिर उसका छोटे छोटे पठारों का हुआ। और बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो स्थलखंड था हमारा, ये क्या था, ये जो स्थलखंड था, ये कहीं ना कहीं इस प्लेट के नीचे, इस प्लेट के नीचे क्या जा रहा है, सब मर्ज कर रहा है ना, कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है ना। अब नीचे जाने के कारण क्या हुआ, ये इतना स्थलखंड तो क्या हुआ, खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाएगा तो धीरे थोड़े थोड़े टाइम बाद ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाके कहा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ के जो मैग्मा है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जहां पर, ये जो पार्ट है जहां पर ये हमारा प्लेट या फिर जो हमारा स्थलखंड मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या, वो जोन कौन सी कहलाती है, बेनिस्फेयर जोन। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, समझ आया आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है दोस्तों, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में क्या क्या बात कही गई, क्या क्या सजेशन दिए गए। उन्होंने क्या था कि एरियस जो हमारे थे, जिन्होंने ये जो एक जियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने ये थ्योरी, इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया, उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी मेंटल है, जो क्रस्ट के नीचे का पार्ट है, जो 2900 किलोमीटर तक का पार्ट, उस पार्ट के अंदर कन्वेंशनल करंट चलती है रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण। और इन्हीं के कारण जो हमारा ओशियन फ्लोर है उसका विस्तार हो रहा है। इसको और नजदीक से आप देखते, आपको दिखाई दिया, ये हमारे कॉन्टिनेंट हुए, ये हमारे कॉन्टिनेंट हुए, ये हमारा ओशियन क्रस्ट हुआ, और यहां से मैग्मा ऊपर की तरफ जा रहा है। यही बात हुई ना आगे। अब क्या देख कि ये जो
सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, या फिर ये जो हमारा सागल का नीतल या जो प्रसार हो रहा है, उसकी क्या प्रूव है? मतलब क्यों मान ले कि ये बात सच है, कि ये जो सिद्धांत है वो सत्य है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने एक भूचुंबकत्व, जियो मैग्नेटिज्म और एक पोलियो मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्या देखा था हम लोगों ने उसके अंदर? क्या देखा था कि ये जो सी फ्लोर है, ये मतलब यहां से जब मैग्मा ऊपर की तरफ आता है, ये मैग्मा जब ऊपर की तरफ आता है, तो क्या होता है, यहां पर ये जमना शुरू हो जाता है, यहां पर जमना शुरू हो जाता है ना। और उसके बाद क्या है कि ये ऐसे जमता रहता है। और अब देखा था कि ये आगे भी मूवमेंट करती रहती है। तो जब हम लोगों ने कल जियो मैग्नेटिज्म देखा, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो मैग्मा है, यहां से जो मैग्मा निकल रहा है, इस मैग्मा के कारण यहाँ पे जो चट्टानें बनेंगी, ये चट्टानें, इन चट्टानों के अंदर जो लोहे के कण होंगे या जो निक्किल के कण होंगी, वो निक्किल के कण पृथ्वी के चुंबकत्व या पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं, उनके अनुसार एक अपने आप को लाइन वाइज या अलाइन करते रहेंगे, या फिर एक सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो गए या एक दूसरे के साथ लाइन में वो जमते रहेंगे। और इसी की जब हमने लोगों ने, जब वैज्ञानिकों ने इसी को, इन चट्टानों के अंदर जो चार्ज थे, जो पॉजिटिव और मैग्नेटिव चार्ज थे, या फिर जो लोहे के कण थे या निकेल के कण थे, इनका जो जब लंबे समय तक अध्ययन किया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला था? पूरा चुंबक। यही कुछ था। तो अब जो एविडेंस, अब ये जो एविडेंस है, इन एविडेंस के कारण हम लोग ये मान सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं यहां पर मूवमेंट की है। यही देखते हैं ना, मूवमेंट की है। क्या, हाँ, क्या देखा था हम लोगों ने कि एक प्लेट पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, अगली जो प्लेट है उसमें नेगेटिव नेगेटिव चार्ज वाले रॉक्स हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, फिर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये कुछ देखा था हम लोगों ने। तो इसके आधार पर अगर हम देखें, तो हम बता सकते हैं कि ये जो चट्टान है वो नई है, ये जो चट्टान है वो पुरानी है, और ये 3 नंबर चट्टान है वो उससे भी ज्यादा पुरानी, बता सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये चट्टान कभी न कभी यहां पर आएगी। तो मतलब ये जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट का फैलाव हो रहा है। एक एविडेंस ये हो गया। सेकंड एविडेंस आप देखो कि यहां से जो चट्टाने, यहां से जो धूल कण यहां पर जमेंगे, यहां पर जमेंगे, और कुछ धूल कण यहां पर जमेंगे, कुछ धूल कण यहां पर जमेंगे। तो यहाँ के जो धूल कण होंगे, यहाँ की जो चट्टाने होंगी, इस लावा के कारण, इस मैग्मा के कारण ये जो धूलकण थे हमारे, ये जो सेडिमेंट थे, ये सेडिमेंट क्या हो जाएंगे? रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, चट्टानों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे ना। और बट ये जो हमारे कण है, ये है जो हमारे सेडिमेंट है, ये क्या है कि ये हमारी जो क्या, कौन सी वो थी जो चट्टाने थी जहां पर कण लेयर के अंदर जमते थे? सोचो, उसमें लेयर होती थी इस प्रकार की। तो वो कौन सी चट्टाने थी? अवसादी चट्टाने। तो अगर आप क्या फिनोमिना की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी चट्टाने होंगी? अवसादी। और यहाँ पर कौन सी चट्टाने होंगी? अग्नि, अग्नि चट्टाने होंगे ना। और इस अग्नि और अवसादी के चट्टानों के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और नेक्स्ट एविडेंस क्या है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सी फ्लोर का विस्तार हुआ है, इसकी स्प्रेडिंग हुई है? तो क्या है, इससे पहले मैंने बताया था आपको निर्माण, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सबडक्शन भी हो रहा है।
ये चीज भी देखी थी ना हम लोगों ने, तो सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है यहाँ पर। कुछ जो चट्टाने हैं वो नीचे की तरफ, कुछ जो प्लेट है वो नीचे की तरफ गहनता में जाके मैग्मा में अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो एक प्रूफ ये हो गया, अगर ये मूवमेंट ही नहीं करता तो ये नीचे ही नहीं जाती, और अगर नीचे ही नहीं जाती तो क्या होता कि लावा का निर्माण ही नहीं होता, नहीं होता ना। तो एक ये एविडेंस हमारे पास हो गया। तो इस एविडेंस के बेस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी फ्लोर है उसका विस्तार हुआ है, विस्तार हुआ है ना। उसके बाद क्या है कि जो ड्रिलिंग सैंपल है, यहां पर जब ड्रिल किया गया, यहां पर इस एरिया के अंदर जब ड्रिल किया गया, ड्रिल मतलब छेद किए गए यहां पर, और जो यहां से साक्ष्य इकट्ठे किए, उन साक्ष्य के आधार पर, उन प्रमाणों के आधार पर ये बोल सकते हैं कि इस एरिया का स्प्रेडिंग हुआ है, इस एरिया का विस्तार हुआ है दोस्तों। उसके बाद क्या देखते हैं, जो ओशियन ट्रेंचेस हैं, ओशियन ट्रेंचेस हैं जहां पर सबडक्शन होता है, यहां पर ये सबडक्शन हो रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि इस एरिया के अंदर क्या है, इस एरिया के अंदर क्या है, खाइयां हैं या फिर ट्रेंचेस हैं। इन खाइयों के आधार पर हम बता सकते हैं कि यहां पर एक प्लेट एक दूसरे के नीचे जा रही है, जा रही है ना। तो अब एक एविडेंस ये हो गया जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सी फ्लोर का स्प्रेडिंग हो रहा है या फिर उसका विस्तार हो रहा है। उसके बाद अब ये देखो कि ठीक है ये विस्तार हो रहा है, ये भी मान लिया हम लोगों ने। तो ये जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग के इस जो सिद्धांत है उसको पढ़ने के फायदे क्या है, हम क्यों पढ़े इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग को, तो ये इंपॉर्टेंस क्या है अगर देखा जाए। तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखें दोस्तों, तो इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने क्या किया है, इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बाद जो वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था उसकी कहीं ना कहीं जो सत्यता थी, उसकी जो सच्चाई थी वो सामने आई, कि उन्होंने बताया कि जो महाद्वीप है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम उन इसके बाद आधार पर हम जा सकते हैं कि ये मूवमेंट करते हैं। सेकंड क्या है, जो सेडिमेंट है, जो हमारे ओशियन फ्लोर के सेडिमेंट है, जो नजदीक के और जो दूर के, मतलब ये वाले जो सेडिमेंट है, इन सेडिमेंट का, यहाँ वाले जो सेडिमेंट है और यहाँ के जो सेडिमेंट है, उन सेडिमेंट का अगर हम अध्ययन करें तो हम लोग बता सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है उसका विस्तार हुआ है। तो इसके अध्ययन में भी, इसकी स्टडी में भी, सेडिमेंट स्टडी में भी ये कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं। और उसके बाद जो हमारी न्यू क्रस्ट है, जो जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी के अंदर जो न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन है उसके निर्माण में भी, उसकी सच्चाई में भी कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो हमारा ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है दोस्तों, वो हमारी स्टडी के अंदर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, या इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने देख ली, इसके बाद इसके हम लोगों ने एविडेंस भी देख ली, हम लोगों ने थ्योरी भी, इसका सिद्धांत भी देख लिया। बट वो क्या चीज है कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये जो सागर नीतल का प्रसार हो रहा है, और जो करंट न्यूज आई है थोड़े से दिन पहले की, कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, ये फैलाव था, जो इतना फैलाव था वो फैलाव धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसका हमारे इन्वायरमेंट पर या हमारी मानव जाति पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसके दो इम्पैक्ट हो रहे हैं दोस्तों। कौन कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक तो यहाँ का सी लेवल राइज हो रहा है, और सेकंड यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है, कार्बन साइकिल है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं। अब सी लेवल इंक्रीज कैसे हो रहा है, हम ये बात सोचेंगे। सी लेवल के इंक्रीज होने का कारण क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो सी लेवल जो यहाँ पर है, आप देखोगे सी लेवल कैसे होगा कि ये हमारी पानी की बकेट है, इसको एक बकेट मानते हैं, बाल्टी मानते हैं, या फिर मैं एक अलग से मान लेता हूं कि ये हमारी बकेट है। इस बकेट के अंदर इतना पानी, यहां तक पानी, ठीक है। और इस पानी के अंदर अगर हम कुछ डालते हैं, यहां से कोई पत्थर डाल देते हैं,
यहाँ से कोई पत्थर डाल देते हैं यहाँ पर, तो क्या करेगा ये पत्थर, ये जो वाटर का लेवल है, इस वाटर के लेवल को कहाँ पर लेके चला जाएगा, यहां तक लेके चला जाएगा ना। और जब एक पत्थर और डाल देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये वाटर लेवल यहाँ तक चला जाएगा। तो वही सेम काम समुन्द्र का है। इस समुन्द्र को ये इतनी बड़ी हम बाल्टी मान लेते हैं, बकेट मान लेते हैं, इतनी बड़ी बकेट मान लेते हैं, और इस बकेट के अंदर यहां से जब मैग्मा ऊपर आता है तो क्या बनती है, पहाड़ियां बनती हैं। और जब पहाड़ियां बनती है तो ये जो एरिया है, ये जो हमारा वाटर लेवल है, वो वाटर लेवल दोस्तों कहां पर पहुंच जाता है, यहां तक पहुंच जाता है। और अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोग बता सकते हैं कि वाटर लेवल के कारण क्या है, कि जो हम उस जो हमारे तटों पर जो लोग रहते हैं, जो तटों पर या जो टापुओं पर या फिर जो आइलैंड पे जो देश बसे हुए हैं, वो देश कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था को या उनकी फिर जीवन को खतरा हो जाएगा। सेकंड देखो दोस्तों, सेकंड हम लोगों ने क्या देखा था कि कार्बन साइकिल। अब सभी को पता है, सभी बेसिक सबको पता है कि जब लावा निकलता है यहां से, जब लावा निकलता है यहां से, और इस लावे में क्या होता है, गैसेस होंगी, गैस होंगी ना। और गैस कौन कौन सी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, और सल्फर होगा, भिन्न भिन्न तरह की गैसें होगी। वो गैसेस होंगी तो क्या होंगी, अब यहाँ पर जो पानी है, ये जो गैसेस हैं यहाँ से, जब मैग्मा के कारण ये गैसेस निकली, तो गैसेस क्या होंगी, यहाँ के जो जीव जंतु है, ये जीव जंतु है, इनको क्या कर देगी, मार देगी। और मारने के कारण क्या होगा, इस जो ओशन है वहां का जो साइकिल है, जो जीवन का चक्कर है, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड प्रमाण क्या देखते हैं, ये गैसेस कहीं ना कहीं सरफेस, ये समुद्र का जो तल है उसके ऊपर आएंगे। और जब समुद्र के तल के ऊपर आएंगे तो क्या होगी, ये धीरे धीरे यहाँ की जो हमारी एयर है, उस एयर में मिक्स हो जाएंगी। और मिक्स हो जाएंगी ना, और जब ये एयर यहाँ पर पहुंचती है, यहाँ पर पहुंचती है, ये कॉन्टिनेंट पर पहुंचती है, तो क्या होगा, हमारे जो मनुष्य है और जो हमारे जीव जंतु हैं, उनके उनके किसके उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को या फिर उनके जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कर। तो ये जो दोस्तों ये प्रभाव है, ये प्रभाव हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के, हमारे नेचर के ऊपर या फिर हमारे बायोलॉजिकल साइकिल के ऊपर या फिर हमारे जो स्वास्थ्य है कि उसके ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये जो आज का सिद्धांत था दोस्तों, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग था, सागरीय नीतल प्रसारण था। मतलब सागर के जो नीतल है, सागर का जो तल है, उसका प्रसार करना। और उसका प्रसार किसके कारण होना, किसके कारण होना उसका प्रसार, बेसिकली रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण जो कन्वेयर बेल्ट चलती, जो संवहनीय धाराएं चलती है। तो आज का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, उसका बेस है, उसका आधार है। तो इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है, और ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये जो थ्योरी है वो समझ आई होगी। और आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई सजेशन है तो आप जरूर मैसेज कीजिए। तब तक के लिए आपको दोस्तों धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।